तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्लियर है कि हम कौन से इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें, उस चिप की बात करें या इस सेक्टर की बात करें, अब आप में से किसी के मन में एक भी डाउट नहीं होगा, कोई भी दुविधा नहीं होगी ये समझने में या ये जानने में कि सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। हर बहुत सारी सेक्टर्स में, बहुत सारे चीज़ों में जो चिप यूज़ होती है उसका प्रोडक्शन अब इंडिया में काफ़ी हाईएस्ट लेवल पर आने वाले समय में होता हुआ नजर आएगा। और इतना ही नहीं, इसमें भी हम एक सुपर पावर की तरह काम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग आप बोल सकते हो आइडियाज़ की जो खोज कर रहे थे उसको अब पूरा करने का टाइम आता हुआ आपको नजर आएगा। अब आप लोग बोलेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे आप इस वीडियो को पूरा देखोगे सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अब बड़ा पिक्चर क्या है सबसे पहले ये आपको समझना होगा। अभी देखिए सेमिकॉन इंडिया 2025 जो हुआ था या जो हो रहा है या उसका जो हाईलाइट है ये सबसे पहले आपको समझना होगा। इंडिया चाहता है कि वो बने ग्लोबल हब सेमीकंडक्टर इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो अपने इंडस्ट्री का मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का वर्ल्ड में इंडिया ग्लोबल हब बनना चाहता है। अब इसमें गोल क्या क्या है तो देखिए, बहुत सारे चिप ये लोकली बनाना चाहते हैं, मतलब हम लोकली ये चिप्स यहाँ पर बनाना चाहते हैं। जो इंपोर्ट कर रहे उस इंपोर्ट को बंद तो एक झटके में कर नहीं सकते, लेकिन कम करना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन इस इंडस्ट्री में। तो ये एक बहुत ही बड़ा गोल अभी यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है। और सेमिकॉन इंडिया 2025 का 2 से 4 सितंबर यहाँ जो हुआ है इसका मेन फोकस क्या है? इसका मेन फोकस है चिप मेकिंग, मतलब जो सेमीकंडक्टर का चिप है उसको बनाना, तो चिप मेकिंग, उसके अलावा एडवांस पैकेजिंग, उसके अलावा एआई, उसके अलावा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और उसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फोकस्ड एरिया है जो सेमिकॉन इंडिया 2025 में बाहर निकल कर आ चुके हैं। अब देखिए इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ बोल दिया और अब होगा, वो होगा या नहीं होगा उसके बारे में देखेंगे सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कुछ एक्टिविटी हो रही है, इसको ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा कि अनाउंसमेंट सेमिकॉन इंडिया 2025 में क्या क्या होती हुई हमको देखने को मिली है। तो सबसे पहले सीजी पावर की तरफ से जो बयान आया, लॉन्च किया इंडिया का पहला ओएसएटी फैसिलिटी, चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग इसमें शामिल है। और ये इनका जो फैसिलिटी है ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। कैनस टेक्नोलॉजी की बात करें, इन्होंने भी बोला है कि यहाँ पर कैनस सेमिकॉन कहीं ना कहीं लॉन्च करता हुआ नजर आएगा। कैनस सेमिकॉन इनका ही एक यूनिट आपको नजर आएगा, तो ये लॉन्च करता हुआ नजर आएगा इंडिया का खुद का सबसे पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। थोड़ा टाइम है, अक्टूबर 2025 को ये लॉन्चिंग करने का यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। अगर टाइम पे हुआ तो डेफिनेटली ये दिवाली धमाके की तरह मार्केट में काम करता हुआ नजर आएगा, स्पेशली इस कंपनी के लिए और इस पूरे के पूरे सेक्टर के लिए। तो सीजी पावर, कैनस टेक की बात करें, मॉसशिप की बात करें और इससे कनेक्टेड जो अदर स्टॉक है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी डिटेल में, और क्यों करने वाला हूँ, क्यों जा सकती है ऊपर, सब कुछ वो आपको देखना होगा। तो कहीं ना कहीं इसके कारण ये वाले स्टॉक आप देख सकते हो आने वाले समय भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जंप कर सकते हैं। सितंबर तक लगभग 43% का जंप भी इसमें हमको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे इन खबरों को अगर हम देखें, इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट का जो ग्रोथ है, सबसे पहले इसको आपको समझना होगा, तभी आपको समझेगा ये पिक्चर एक्चुअली कितनी बड़ी है और कितना बड़ा धमाका हमारा देश इस इंडस्ट्री में करने के लिए तैयार है। तो मार्केट साइज 2024 और 2025 का अगर हम देखें, कौन सा सेमीकंडक्टर मार्केट की बात हो रही है, ठीक है, 45 से लेके 50 बिलियन डॉलर का दोस्तों ये मार्केट साइज 2024-2025 का देखने को मिल रहा है। और टारगेट है 100 से लेके 110 बिलियन डॉलर का 2030 तक। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त, यहाँ से मोर देन डबल या लगभग डबल होता हुआ इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। और देखिए एकदम सिंपल सी बात है, जिनको थोड़ा बहुत R&D का नॉलेज है उनको पता है कि ये वाली चीज़ें ऐसी ही अचीव नहीं होती, इसके लिए बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जिस देश में ये करना चाहते हैं उस देश की जो गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट तो इम्पोर्टेंट है ही। तो 76,000 का PLI स्कीम का पर्टिकुलरली आपको तो पता ही होगा वो अनाउंसमेंट, जिसमें से 65,000 करोड़ ऑलरेडी यहाँ पर कमिट ये कर चुके हैं। उसके अलावा नया 2.7 बिलियन डॉलर का PLI स्कीम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए, 7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 91,600 जॉब
यहाँ पर क्रिएट होते हुए आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो और भी इन्वेस्टमेंट और भी पैसा आएगा और उसके वजह से यहाँ पर रोज़गार भी बहुत सारे लोगों को मिलेगा, ये वाला चीज़ भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो 10 प्रोजेक्ट का वर्थ अराउंड 1.6 लाख करोड़ का यहाँ पर अप्रूव होता हुआ भी हमको देखने को मिला है। इतना ही नहीं, इसरो ने यहाँ पर आपको पता होगा विक्रम चिप जो है, जो इंडिया का पहला होम ग्रोन फर्स्ट चिप था 32 बिट प्रोसेसर का, ये भी हाल फिलहाल में जो खबर आई थी इसके कारण भी इस इंडस्ट्री में एक तड़का लगता हुआ आपको देखने को मिला है। तो इन सारे सीनरियोज को अगर आप ध्यान में रखोगे और जो बहुत सारे टारगेट यहाँ पर जो हमने सेट करके रखे वो धीरे धीरे अचीव होते गए, तो आप मान के चलिए इस इंडस्ट्री में और भी ज़बरदस्त टाइप का बूम, ज़बरदस्त टाइप की तेज़ी आने वाले समय में आती हुई हमको देखने को मिलने वाली है या मिल सकती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं उस मेन पॉइंट के ऊपर, कौन से वो 5 शेयर है जिनके ऊपर यहाँ पर हमको फोकस करना चाहिए इस इंडस्ट्री में। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, जिसमें पहली कंपनी का नाम आपके स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाम है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। इस कंपनी के ऊपर आपको ध्यान में रखना है बिकॉज इन्होंने इंडिया का सबसे पहला OSAT फैसिलिटी गुजरात में यहाँ पर सेटअप कर दिया है और इसमें 2 हिस्सों में आपको काम होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करें, इनके 2 प्लांट्स की 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से प्लांट की बात करें, एक प्लांट की बात करें, इसका जो पायलट प्रोडक्शन है वो लगभग 0.5 मिलियन चिप्स का पर डे का आपको नजर आएगा, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इनका दूसरा जो प्लांट है और भी बड़ा होगा, जिसमें 1.45 करोड़ चिप हर दिन बनते हुए आपको नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हो प्लान कितना मजबूत है और कितने बड़े लेवल में आपको नजर आएगा। कंपनी का बिजनेस काफी स्ट्रांग यहाँ पर होता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। ऐसे नहीं कि बिजनेस चल रहा नहीं है, बिजनेस में अभी भी दम है। तो सेमीकंडक्टर पुश और भी इस कंपनी को ग्रोथ की पटरी पर लेकर जाएगा। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें, कंपनी का रेवेन्यू 2,643 करोड़ का था, 25% का जंप एक साल के हिसाब से देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट था 286 करोड़ का, 23% का जंप एक साल के हिसाब से हमको देखने को मिल रहा है। और ऑर्डर का जो बैकलॉग है लगभग 12,000 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है, जो रिकॉर्ड हाई पे आपको नजर आएगा। तो याद रखना इस स्टॉक के ऊपर आपका फोकस डेफिनेटली होना ही चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया। अब देखिए बिल्डिंग चिप OSAT फैसिलिटी इन गुजरात, ये भी गुजरात में OSAT फैसिलिटी बिल्ड कर रहे हैं और इसके लिए इन्वेस्टमेंट 3,300 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका जो कैपेसिटी होगा चिप्स बनाने का पर डे, और चिप्स मतलब खाने का चिप्स नहीं, प्लीज़ याद रखना सेमीकंडक्टर चिप्स की बात हो रही है, तो 60 लाख चिप्स सेमीकंडक्टर के एवरीडे इसका कैपेसिटी होगा बनाने का। और इतना ही नहीं, फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर की जो चिप है इसका लॉन्च अक्टूबर 2025 में दोस्तों इनकी तरफ से ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी वाली खबर हमको देखने को मिलेगी। दिवाली धमाके की तरह इस खबर को हम ट्रेड कर सकते हैं। और इस कंपनी का ऐसा नहीं कि सेमीकंडक्टर अगर सक्सेसफुल हो गया तो ही बिजनेस चलेगा, नहीं, बिजनेस इनका अभी भी काफ़ी मजबूत चल रहा है। Q1 फाइनेंशियल 2026 के नंबर जरा देखो, रेवेन्यू 673 करोड़ के आसपास का था, एक साल के हिसाब से 34% की जंप। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 47% ऊपर, एक साल के कंपेयर में 75 करोड़ के आसपास। और ऑर्डर बुक भी लगभग 7,800 करोड़ के ऊपर या उसके आसपास के देखने को मिल रही है। तो ये भी काफ़ी मजबूत कंपनी इस इंडस्ट्री की यहाँ पर हमको नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों डिफेंस एंड नॉन डिफेंस में काफ़ी स्पेशल कंपनी। इस कंपनी को अभी भी मुझे पता नहीं लोग इतना हल्के में क्यों लेते हैं। हम 2019 इस कंपनी को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बेल। बेल अलग स्टॉक है, BEML ये अलग स्टॉक है, और BEL बेल अलग स्टॉक है। नए लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस कंपनी की बात करें तो देखिए डिफेंस का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ये कंपनी आपको नजर आएगा, लेकिन नॉन डिफेंस में भी इस कंपनी में का कामकाज काफ़ी ज़बरदस्त है। ये पार्टनरशिप कर चुके हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ, किस लिए, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए। तो याद रखना इनका भी ऑब्वियस सी बात है एक इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपको इस इंडस्ट्री के साथ देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसके ऊपर भी आपका फोकस होना ही चाहिए। Q1 फाइनेंशियल 2026 का परफॉर्मेंस अगर हम देखें, 5% के हिसाब से इनका ग्रोथ हुआ है एक साल में। 4,420 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, प्रॉफिट भी 970 करोड़ के आसपास है।
25% का जंप एक साल में हुआ है, काफ़ी बड़ी बात है। और मार्जिन भी काफ़ी मजबूत है, 30% के करीब की। तो डेफिनेटली इसके ऊपर पे फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, बहुत लोग का फेवरेट हो सकता है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी एक मल्टीबैगर है, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी बड़ा पोटेंशियल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वजह से और भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। ये तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा प्लेयर है ईएमएस कैटेगरी का, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कैटेगरी का, खासकर मोबाइल टीवी लैपटॉप इस कैटेगरी में ये बहुत ही बड़ा नाम बन चुका है और यहाँ से भी अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 2.50 लाख करोड़ के आसपास का डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट के लिए, जो कहीं ना कहीं इनको मजबूरी देगा लोकल सप्लाई चेन को और भी अच्छा खासा आगे की तरफ लेकर जाने के लिए। और इनका भी फाइनेंशियल 2026 का जो ग्रोथ है Q1 का काफ़ी बढ़िया रहा, 95% का जंप। मतलब ये मजाक लग रहा है लेकिन ये सच है, 95% का जंप एक साल के हिसाब से रेवेन्यू में लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का नंबर, प्रॉफिट भी 280 करोड़ के आसपास है और प्रॉफिट तो एक साल के हिसाब से डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये कंपनी भी अपने रडार पर आपको रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर दोस्तों मॉस चिप टेक्नोलॉजी, और इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। इस कंपनी का ओवरऑल सब कुछ आपको हैदराबाद से कनेक्शन नजर आएगा, बेस्ट इन हैदराबाद। वर्क ऑन चिप डिजाइन, चिप का डिजाइन ASIC IoT AI और डिफेंस टेक में इस कंपनी का कामकाज आपको देखने को मिलेगा। ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके डिजिटल स्काई जेन AI माफ कीजिएगा जेन IoT प्लेटफॉर्म मार्च 2025 में। कंबाइन IoT प्लस AI ऑटोमेशन ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में इनका ऑलरेडी एक काफ़ी बढ़िया बेस इस कैटेगरी से आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण स्टॉक आजकल तो काफ़ी चर्चा में रहा है। ये भी Q1 फाइनेंशियल 26 के नंबर्स की बात करें, इनका भी रेवेन्यू 70% एक साल में जंप हुआ है। मतलब सारे के सारे स्टॉक ऐसे नहीं कि सेमीकंडक्टर सक्सेसफुल होगा तो ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनेंस नंबर इनके काफ़ी बढ़िया नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट भी 11 करोड़ के आसपास का है, जो मोर देन डबल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इन द एंड कंक्लूजन या समरी या इन शॉर्ट इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया उसको अगर आपको समझना है तो इंडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है सेमीकंडक्टर इस कैटेगरी में, ताकि हम यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी पावर पूरी दुनिया के लिए बन पाए, हमारे खुद के कंट्री के लिए भी बन पाए, जिसमें इसरो विक्रम चिप का भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। नया OSAT प्लांट्स अभी बहुत सारी कंपनियां लगा चुकी है, लगा रही है, उसका भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट का तो सपोर्ट मिल ही रहा है, आगे भी मिलेगा, ये भी गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है। तो ये भी एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। इतना ही नहीं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ इन कंपनियों का ये भी एक संकेत है कि सेक्टर में काफी बड़ा बूम भविष्य में आता हुआ हमको नजर आएगा। तो ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू होता है तो इंडिया कहीं ना कहीं बन सकता है एक मेजर ग्लोबल सेमीकंडक्टर प्लेयर, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन देखने वाली बात है ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पर प्लान करके रखी है ये एकदम सही तरीके से सच साबित हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है इस इंडस्ट्री में हम इमेजिन भी कर नहीं सकते उतना बड़ा मल्टीबैगर मोमेंटम भी नजर आ सकता है। तो हो सके तो आप भी इन शेयर्स के ऊपर, इन कंपनी के ऊपर अपना फोकस रखना है तो रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।